हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। गुंजन शर्मा ब्लॉग में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और मैं अपने रूम में ना दो नन्हे से मेहमान को बंद करके चली गई थी। मुझे पता ही नहीं चला। जब मैं किट्टू को ट्यूशन से लेने के लिए गई थी तो यहाँ पर मैं अपना रूम लगा कर गई थी और रूम के अंदर थे दो कबूतर, जिन्हें मेरी नंद भगाते भगाते बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। और मुझे ना देख देख कर भी हंसी आ रही थी, क्योंकि उन्हें ना खुद डर लग रहा था और मुझे तो सबसे ज़्यादा लग रहा था। किट्टू और किट्टू की बुआ जी दोनों ही भगा रही हैं और साथ में हंस रही हैं, लेकिन कबूतरों ने इतना परेशान कर दिया, वो बाहर जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बार बार रूम की दूसरी साइड ही आते जा रहे थे। इसलिए तो वो कभी तकिए से भगा रही थी, कभी किसी चीज़ को मार रही थी, लेकिन वो खुद ही डर रही थी। लास्ट में वो जो कबूतर था ना, वो डर एक तो जा चुका था और एक अंदर ही था। वो डर के मारे फ्रिज के पीछे छुप के बैठ गया। तो बस हम उसे देखने लगे। यहाँ पर देखते हैं ये अब कैसे भगाती हैं, और करो आप भी इंजॉय। और आज ना बहुत ये सब देखकर ना खुशी सी मिल रही थी, क्योंकि मेरी ना बहुत टाइम से तबीयत सी ख़राब हो रही थी और मेरे को ब्लड में कमी आई है। इसी वजह से मैं परेशान सी थी। दवाई वगैरह तो चल रही हैं, लेकिन जो मैंने ये सब देखा बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। और मुझे देख देख कर हंसी भी इतनी आ रही थी कि मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। और कमरा तो इतना फैला दिया था कि ये लगभग काफ़ी आधे घंटे से बंद थे। और यहाँ ये जो अलमारी है ना, इसके ऊपर अचानक से आकर बैठ जाते हैं कभी कभी। वैसे तो मैं इन्हें निकाल देती हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था। मैंने अलमारी को दे दे के भी मतलब टच किया था, लेकिन वो थे ही नहीं, मुझे लग ही नहीं रहा था कि वो थे। और यहाँ पर किट्टू की तो बस किट्टू को मस्ती करने का बहाना सा चाहिए। और देखो ये अलमारी की मतलब फ्रिज के पीछे जाकर बैठ चुका है, और वहाँ से भी ये पैरों मतलब खिसक खिसक कर ही जाएगा, क्योंकि खुद ही ये डर रहा है कबूतर कि अगर मैं उड़ूँगा कहीं ये मुझे मार ना दें, इस वजह से। और हमें सबसे ज़्यादा डर लग रहा है। तो बस यहाँ पर चादर पर भी बीट वगैरह कर दी थी इन्होंने, पोटी वगैरह, और सोफे पर भी कर दी थी। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी, देखो थोड़ा सा दिखाई देगा शायद, ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर किट्टू के खिलौने भी रखे हुए हैं। और वो जो है ना, वो अलमारी उसके सोफ़े के पीछे चले जाएगा, चलते चलते वहाँ से दिखाई नहीं देगा। कभी हम इस सोफ़े को साइड में हटा के देखेंगे, कभी उसको। तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ फ्रिज का प्लग, क्या पता इधर साइड में होके निकल जाए, इसीलिए अब फ्रीज़ भी नहीं चलाई थी मैंने, पहले जाने से पहले भी नहीं चलाई थी। और यहाँ पर मैंने मंगाई थी दूध और मटर। अभी थोड़ी देर में करते हैं वो काम, पहले इसको मेहमान को भगाने का काम करते हैं, क्योंकि ये जो मेहमान है ना, ये बहुत डेंजरस है। ये डर लगता है कि कहीं फ़ैन वगैरह ऑन ना कर दें, ये कटकटा ना जाए, इसलिए फ़ैन भी ऑन नहीं किया था। देखो यहाँ से साइड से भाग के गया था, दोनों साइड से मैंने गेट खोल दिया था कि इधर से निकल जाएगा, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ कि ये रास्ता ही भूल गया। वो तो अगर मेरी नंद इस टाइम ट्यूशन भी जाती हैं, अगर वो ट्यूशन नहीं गई हो, ट्यूशन चली जाती ना, तो मैं तो बिल्कुल नहीं निकाल पाती, मैं तो डर के मारे पागल हो जाती। इसलिए अच्छा हुआ वो ट्यूशन भी ना गई, उनसे ही निकलवा लिया मैंने। और अब वो कह रही भाभी इससे पकड़ लूँ। हम अपने घर से किसी मतलब मेहमान को इस तरह से भगा रहे हैं जो भाग कर ही नहीं दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं हमें। और यहाँ पर देखो किट्टू की तो अपनी ही मस्ती चल रही है, मतलब इसे ना किसी चीज़ में मस्ती ढूंढनी रहती है। वैसे भी ये मस्ती से ही हो रही थी। अब कबूतर देखो कभी इधर घूम रहा है, कभी उधर घूम रहा है। हमें कम से कम आधा घंटा परेशान करके रख दिया कबूतर ने। फाइनली अब कबूतर जा ही चुका है रूम के बाहर, और आप देखो कि रूम की क्या हालत हो चुकी है, बिल्कुल बेकार हो चुका है। बस अब उसको सेट ही करना है। यहाँ पर ये सब कुछ कपड़ा वगैरह जो भी था टेबल का, सब कुछ ख़राब कर दिया है। और यहाँ पर कूलर ऑन कर रहे हैं। हाँ मम्मा, मैंने 3 दिन से देखा है। फ्रेंड अब टाइफाइड हो गया, मुझे तो ये दिखना नहीं है।
आज स्प्रे वाले में हो गया। देखते हैं फ्रेंड। अभी नहीं है। कहाँ छुपा है? पिछली बार देखा था। खाना की तुम पी दो। तू तो ये बात करती रहती है। दादू, वहाँ पे। हाँ मेरा तो ना ये है। ओह मम्मी तो टूटा है। ये निकल गया था। बस अब मैं यहाँ पे बेडशीट को बिछा लूँगी क्योंकि बेडशीट पर ना कबूतर ने बीट वगैरह कर दी थी, इसलिए बस मैं बेडशीट बिछा लूँगी दूसरी वाली। और अब मैं बेडशीट ढूंढ रही हूँ बिछाने के लिए। और यहाँ पर किट्टू बैठी हुई है। मैं बोल रही थी बेटा नीचे उतर जाओ, बोल रही थी मम्मा अभी रहने दो, अभी तो बैठा हूँ, बस थोड़ी देर के लिए रहने दो। बस मेरी ननद बोल रही थी चलो भाभी मैं बिछा देती हूँ, आप थोड़ा अपना काम कर लो। बस यहाँ पर वो ही बिछाने लगी और साथ में वो एलईडी को देख रही हैं। कहने लगी कि आप अपना काम कर लो, मैं बिछा देती हूँ। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मुझे काफ़ी लेट हो चुका था। कबूतरों ने ही आधा घंटा मेरा वेस्ट कर दिया था। इस चक्कर में सारा काम भी जो फैल गया था ना, उन्हीं की वजह से फैला हुआ था। क्योंकि मैं तो अपना रूम सेट करके जा चुकी थी किट्टू को ट्यूशन से लेने के लिए, और आकर देखा तो ये सब कुछ हो रहा था रूम में। मम्मी लेटने दे रही है। रूम मेरा हो चुका था बिल्कुल साफ़, और मैंने बाहर भी लगाई हुई थी मशीन।
और उसके साथ साथ मैं आ चुकी थी किचन में। मैंने सोचा बाहर मशीन लगती रहेगी, इतने वहाँ का भी काम हो जाएगा और यहाँ पे साथ के साथ किचन का भी काम निमट जाएगा। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी। मैंने मटर भी वॉश कर ली थी, टमाटर भी कट कर लिए थे और आलू को भी कट कर लिया था। और दूसरी साइड मैंने रखा है दूध उबलने के लिए। यहाँ पर मैंने डाल दिया है ऑयल। आज किट्टू की फरमाइश थी कि मम्मा घर पे जाके मुझे आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी ज़रूर खिलाना, क्योंकि किट्टू और किट्टू के पापा की दोनों की ही फेवरेट जो सब्ज़ी है, मतलब हमारे घर में जो सब्ज़ी है वो आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी है। और देखो जो बच्चा मांगता है, जो उसका खाने की इच्छा करती है, तो उसे यही सब खिलाना चाहिए। और हालांकि सब्ज़ी वगैरह कहाँ बच्चे खाते हैं, लेकिन जो मेरी किट्टू मांगती है मैं हमेशा उसको वही सब्ज़ी बना कर देती हूँ और वह शौक़ से खाती है। और बड़ों का क्या होता है, बड़े तो जो बच्चे शौक़ से खा लेगा बड़े भी वही खा लेंगे। बड़ों को तो कुछ भी दे दो खाने के लिए, उनकी कोई फरमाइश नहीं होती। देखिए यहाँ पे मेरा तेल जो था वो गर्म हो चुका है। मैं इसमें डाल रही हूँ ज़ीरा और हींग। उसके बाद बाहर कपड़े भी हो रहे हैं मेरे साथ के साथ, बस कपड़े वॉश हो जाएंगे फिर मेरे पास कुछ भी काम नहीं रहेगा। और मैंने आटा भी लगा कर रख दिया है। और मैं इसमें नमक डाल रही हूँ स्वाद अनुसार। मैं ज़्यादा कुछ मसाले नहीं डालती, मैं सिर्फ किचन किंग मसाला, कस्तूरी मेथी, हल्दी और धनिया, नमक ये तो सब नॉर्मल होता ही है, लेकिन मैं अलग से ऐड करती हूँ कस्तूरी मेथी और किचन किंग मसाला। कस्तूरी मेथी भी मेरी ख़त्म हो रही है, तो ये मैं कल ही मंगा लूँगी, क्योंकि आज शायद मैंने सुबह ना इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब मैंने देखा है तो कस्तूरी मेथी जो है मेरी ख़त्म हो रही है। मैंने सोचा था शायद दूसरा पैकेट भी रखा हुआ है, याद था इतना कि सामान में मंगाया, लेकिन इस बार मैंने कुछ भी सामान में ये कस्तूरी मेथी वगैरह कुछ नहीं मंगाई थी। यहाँ पर मैं मसाला जो है उसको ढककर रख दूँगी। मसाला जो है ना थोड़ी देर ढकने से 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से पक जाता है और टेस्ट भी अच्छा आता है, इसलिए मसाले को थोड़ी देर के लिए 4 से 5 मिनट ढक कर रख दूँगी। और बाहर जो है वो कपड़े हो चुके हैं, मतलब अब उनमें पानी वगैरह ही निकालना है, क्योंकि एक घान के कपड़े तो हो चुके हैं। और मेरा यहाँ पर दूध भी हो चुका है और यहाँ पर मैं सब्ज़ी को चला रही हूँ, क्योंकि मसाला भी हो चुका है। बस इसमें आलू वगैरह जो भी हैं 3 से 4 बार तो चलाना ही पड़ता है मसाले को, कभी जल ना जाए, बस यही सोचते रहना है, देखते रहना है कि मसाला जल ना जाए। यहाँ पर मैं डाल दूँगी आलू। मैंने आलू को वॉश कर लिया है। उसके बाद मैं डाल दूँगी मटर। मैंने मटर को भी पहले से वॉश करके पानी भर कर रखा था, लेकिन जब मैं सब्ज़ी छोंकने के लिए आई मैंने मटर का पानी निकाल दिया था। और मैं इसमें पानी भी वही डाल दूँगी अपने हिसाब से कि आपको सब्ज़ी कैसी खानी है, ज़्यादा रेसा या रेसा नहीं। हम तो ज़्यादा रेशे वाली खाते हैं, क्योंकि किट्टू जो है ना वो ज़्यादा रेशे वाली खाती है। और मैंने दूध के ऊपर ढक दिया छन्नी। यहाँ मैं लगा रही हूँ छोटे से कान्हा जी का भोग, क्योंकि मेरा काम खाना वगैरह जो था वो भी बन चुका है और आज काम को मेरे को हो गई थी लेट, इसलिए मुझे सुलाने हैं अपने कान्हा जी। मैं लगा रही हूँ कान्हा जी का भोग, सब्ज़ी को कर रही हूँ ठंडी और उन्हें खिला रही हूँ। आ जाइए आप सब भी खा लीजिए। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। यहाँ पर मैं भोग लगा चुकी हूँ कान्हा जी का। थोड़ी बहुत जो फ्रीज़ की बोतल रखी हुई थी मैंने भर के बस उन्हें ही फ्रीज़ में लगा दूँगी। अभी तो ठंडा पानी की ज़रूरत है, इसलिए बस सारी बोतल धीरे धीरे एक एक करके फ्रीज़ में लगा दूँगी। और उसके बाद मैं यहाँ पर कान्हा जी को सुला दूँगी, क्योंकि टाइम भी करीबन 10 या 10:30 बज रहे होंगे ना, 10 बजे के समथिंग टाइम हो रहा होगा। डेली मैं कान्हा जी को 8, साढ़े 8 या 9 बजे के करीब में सुला देती हूँ, क्योंकि हम उनको अपना लाला मान कर लाए हुए हैं, मतलब अपना बच्चा ही मानकर मैंने उन्हें रखा हुआ है, बेटा। और मेरा सूट वगैरह जो था वो भीग चुका था, क्योंकि मैंने समर के पानी से बोतल भरी थी ना, वो काफ़ी तेज़ चल गया था मुझसे गलती से। तो बस अब मैं यहाँ पर सुला रही हूँ कान्हा जी को। कान्हा जी का बिस्तर लगाते हैं। कान्हा जी को मैं मच्छरदानी में, कभी बेड पर, कहीं भी सुला देती हूँ, लेकिन मच्छरदानी में
अभी सुला रही हूँ क्योंकि ना यहाँ पर मच्छर भी आने लगते हैं कभी कभी। जो हमें मच्छर लगते हैं तो इन्हें भी लगते होंगे, इसलिए मैं यहाँ पर बस इनका बिस्तर कर रही हूँ रेडी। मैं उनकी मच्छरदानी ही ढूंढ रही हूँ इसमें कि कहाँ गई। और मैं ये पार्ले जी बिस्किट का पैकेट कान्हा जी को लेकर आई थी। हम कान्हा जी का भोग सुबह को दूध और बिस्किट के साथ ही लगाते हैं, अदर बिस्किट के साथ नहीं लगाते, सिर्फ पार्ले जी बिस्किट के साथ ही लगाते हैं उनका भोग। कभी कभी अगर पार्ले जी बिस्किट नहीं रहता है तो फिर लगा देते हैं। और यहाँ पर मैं कान्हा जी का उतार रही हूँ सारा श्रृंगार। और बस यहाँ मेरे सो चुके हैं कान्हा जी। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना।